ऑफिसर्स का एग्जाम देने जा रहे हो, राइट? आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट साथ साथ में आई वांट टू आस्क यू कि क्या वो कॉन्फिडेंस पहनना तो भूल नहीं गए हो ना, कि जो ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी से झलकता है, द कॉन्फिडेंस, द ग्लोरी, द ऑनर, द द बिल्ट अप, आर यू वेयरिंग दैट या आप भूल चुके हो? तो दिस इज क्वाइक रिमाइंडर कि भाई डॉन अप कर लेना उसको। ओके, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की अगर हम बात करें, लास्ट में रटना पड़ जाता है ना, बट नॉट एनी मोर। टुडे आई मेक यू फील इंटेलेक्चुअल, तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस कैरी करके आप एग्जाम देने जाओगे। हाउ? हमेशा जो रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस याद रखने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, इवेंचुअली फिर भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, दिस इज नॉट द केस एनी मोर। हम हर एक रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे, है ना, इस तरीके से देखेंगे कि आपको याद रहने में भी ज्यादा आसानी हो, एंड यू विल फील ऑल्सो कि भाई बढ़िया तरीके से एक ऑफिसर लाइक प्रिपरेशन हमने की है। वो एक अलग कॉन्फिडेंस देगा नॉन रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस वाले क्वेश्चंस के लिए भी। आई वांट टू टेल यू कि थ्रू आउट वीडियो आपको 4 चीजें मेनली ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले, वो रिपोर्ट या वो जो इंडेक्स है वो रिलीज कौन करता है, पब्लिश कौन करता है। सेकेंडली, उसमें फर्स्ट कौन आया है, ऑब्वियसली आपको याद रखना होगा। थर्डली, इंडिया का क्या रैंक है उसमें, इंडिया ने कितना बेहतर और कितना पुअर परफॉर्म किया है, दैट यू नीड टू नो। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या पैरामीटर्स रही हैं उस रिपोर्ट को बनाने के लिए, उस इंडेक्स को बनाने के लिए। चौथी चीज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी रिपोर्ट आउट देयर, कुछ मैं आपको मार्क कराऊंगी कि यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं, उसी के पैरामीटर्स आपको देखने हैं, हर किसी के नहीं देखने। और प्लस हम अगर आजू बाजू की कंट्रीज, जैसे वेरी फ्रेंडली कंट्री लाइक पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे साउथ ईस्ट नेशंस की क्या हाल रहे हैं, ये हमें पर्सपेक्टिव बनाने में हेल्प करेगा कि इंडिया कैसा ग्रो कर रहा है, एंड इट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर ओपिनियन, इन फीलिंग इंटेलेक्चुअल, है ना। सो लेट अस गेट गोइंग विद दैट। तो शुरुआत करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से। खुशियों की शुरुआत हो जाए। रिलीज कौन करता है, जैसे मैंने कहा था, फैक्टर नंबर 1 आपको याद रखना है। इस वाले ना इंडेक्स को स्टार मार्क कर लो, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको रिलीज करता है, ठीक है। थोड़ा सा इस इंडेक्स के बारे में अगर हम जान लें, यहाँ आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की फाइल प्रॉपर मिल जाएगी। कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हैप्पीनेस में, आप खुद भी इसे सोच सकते हो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। मेजरली 6 फैक्टर्स आर देयर जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में शामिल होते हैं। इनकम, हेल्थ, हैविंग समवन टू काउंट ऑन, हैविंग अ सेंस ऑफ फ्रीडम टू मेक की लाइफ डिसीजंस, है ना। हमारे पास वो फ्रीडम होनी चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वो डिसाइड कर पाए। जनरोसिटी है, करप्शन नहीं है आपके देश में, है ना। इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में आप देख सकते हो। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब जीडीपी पर कैपिटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में समझाया था, है ना। जो भी सारी महारथी वीडियोस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में एक बार देख के चले जाना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है उस कंट्री का, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपको मैटर करेगी, है ना, ठीक है। इसके अलावा बात करें, आपके पास क्या सोशल सपोर्ट है, इफ़ यू आर इन ट्रबल, जैसे ये पूरी रिपोर्ट में लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ा करो। जैसे एक ऑफिसर काम करता है, सिर्फ एक चपरासी की तरह रटे मत जाओ चीज़ों को कि ठीक है ये आएगा ये रट लो। इफ़ यू आर इन ट्रबल, डू यू हैव रिलेटिव्स और फ्रेंड्स यू काउंट ऑन, क्या आप किसी से अपनी बात डिस्कस कर पाते हो, क्या आपको कोई सुनने के लिए रेडी है, और टू हेल्प यू व्हेनेवर यू नीड देम और नॉट। ये सारे फैक्टर्स। हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आपकी एज, जनरल आपके देश में एज कहाँ तक एज तक लोग पहुँचते हैं, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है, ठीक है ना।
बीमार होके डिसीज्ड पर्सन और इतनी एज लेके जीना कोई बड़ी बात नहीं होती. यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट. ओके, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जो इंडिया में थोड़ी सी कमी है. पेरेंटल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है. आर यू सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड विद योर फ्रीडम टू चूज व्हाट यू डू विद योर लाइफ? ये सारे एक्चुअली आप पैरामीटर्स को जनरल पर्सपेक्टिव में देखोगे ना, फिर आप इंडिया को अच्छे से आंक सकते हो कि ओके दिक्कत कहाँ हुई है. जनरोसिटी, हैव यू डोनेटेड मनी टू अ चैरिटी इन पास्ट मंथ? क्या कितना कंट्रीब्यूशन आप कर देते हो फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी? आपका जो भी जनरल नेचर होगा वही आपके देश को हैप्पी या सैड बना सकता है. परसेप्शन ऑफ करप्शन, इज करप्शन वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द गवर्नमेंट और नॉट? क्या आपकी गवर्नमेंट करप्टेड है? कितने स्कैम्स रिलीज हो चुके हैं पिछले डिकेड्स की अगर हम बात करें? इज करप्शन वाइड स्प्रेड विद इन द बिजनेसेस और नॉट? अदानी अंबानी की बात करें, क्या वो स्कैम्स में उनका नाम आ रहा है या नहीं? डू पीपल ट्रस्ट देयर गवर्नमेंट? ये बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे. क्या सरकार पे लोगों को भरोसा है? दिस इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट जब हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया की बात करें. तो ऐसे कुछ फैक्टर्स है. डिस्टोपिया है. डिस्टोपिया इज एन इमेजिनरी कंट्री दैट हैव वर्ल्ड्स लीस्ट हैप्पी पीपल. तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार करते हैं. अब इंडिया का स्टेटस देखते हैं. यहाँ पे इंडिया का रैंक है 126, बहुत ज़्यादा लो, आउट ऑफ 136 कंट्रीज. टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है. ज़्यादातर नॉर्डिक कंट्रीज ही इसमें टॉप कर पाते हैं. वी एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन दिस एज अ यूथ ऑफ दिस नेशन. हमें ही काम करना पड़ेगा. लेट मी नो कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो इंडिया को आगे बढ़ाने में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में. फाइन, नेक्स्ट रिपोर्ट पे आते हैं. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 पे. इस साल पे रिलीज हुआ है इसलिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसे कौन रिलीज करता है? इसमें भी स्टार मार्क कर लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है. कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जो एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है वेल्ट हंगर लाइफ, हंगर हिल्फे. तो ये दोनों मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाता है 2022. इंडिया की बात करें 107th रैंक रहा है आउट ऑफ 121. इसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा लैगिंग है परफॉर्मेंस में. इसकी रिपोर्ट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं. देखो ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पूरा रिपोर्ट खुला हुआ 2022 का. इंडिया का स्टेटस देखो इन्होंने इंडिया को थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंट कर दिया है. अक्साई चिन्ह और पीओके वाले एरिया को हमारे में नहीं दिया है, सो प्लीज़ डू करेक्ट इट. बट मैंने ओरिजिनल रिपोर्ट खोल रखी है. यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 से लेके 2002 तक इंडिया का स्कोर बार बार गिरता ही जा रहा है. और अभी हम बात करें तो इट इज़ 29.1. कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो. अंडर नरिशमेंट ये मेन फैक्टर है. चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये चीज़ें मिलके आपका GIH स्कोर बनाती है. कितने क्रेडिट्स यहाँ मिले हुए हैं ये भी देख सकते हो. 1/3 अंडर नरिशमेंट को, 1/6 चाइल्ड स्टंटिंग को, चाइल्ड वेस्टिंग को 1/6 और चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/3. GHI स्कोर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स. अगर आपको इन सब का मतलब नहीं पता, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इसका मतलब देख लो. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार. ये है ऑफिसर लाइक प्रिपरेशन एक्चुअल में. हमने तो पूरा परफॉर्म किया है, बट देयर आर कंट्रीज जैसे बेलारूस, चिली, चाइना, क्रोएशिया, ये सब टॉप रैंक्स को शेयर करते हैं. सो इनकी जो टैक्टिक्स है, उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, उनके प्लान्स हैं, हमें थोड़े से अडॉप्ट करने की ज़रूरत है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भी हम लैग कर रहे हैं. नेक्स्ट की बात करें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023. ये यूएन की एक ब्रांच, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, रिलीज करता है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है अब आपको पता चलेगा कि आपको है ना स्लो डाउन हो रहा है. वर्ल्ड पोस्ट कोविड एरा में और भी ज़्यादा स्लो डाउन हो रहा है. ये है हमारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वाली साइट बाय UNCTAD. यहाँ पे आप
अच्छे से पढ़ सकते हो कि ये किस पे फोकस कर रही है। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, एंड रीजंस फॉर इट। अगर आप इसका रिपोर्ट भी ऑनलाइन पढ़ना चाहो, ये इस तरीके से पूरा रिपोर्ट शो अप करता है। सी क्या कहता है ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, उसने ये रिवील किया है कि जो एनुअल इन्वेस्टमेंट डेफिसिट देखने को मिला है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, ये हमें हेल्प नहीं करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, जो कि 2030 का एजेंडा है। ये बहुत बार रिपीट होगा और फाइनली हम देखेंगे कि ये 2030 का एजेंडा भी क्या है। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम इन डेवलपिंग कंट्रीज is crucial for world to reach the climate goal by 2030। ओवरऑल डिप देखने को मिला है। अगर आप इस साइड को देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझ आएगा। देखो, डेवलप कंट्रीज को इतना कम पैसा मिला है, अगर अभी की हम बात करें पिछले साल से अभी तक में ओवरऑल डिप देखने को मिला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 12% से कम हुआ है। बाकी UNCTAD की बात करें तो ये 1964 में एस्टैब्लिश हुआ है। ये क्वेश्चंस खासकर आपके एफकेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये UNCTAD, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ आप वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिख सकते हो जो जिनीवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है ना। तो आपका एक अच्छा रिविजन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल Peace Index 2023 released by IEP, Institute for Economics and Peace। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें 126 रैंक पे हैं आउट ऑफ 163। ये भी थोड़ा सा नुकसान वाली बात है। रिपोर्ट को चेकआउट करते हैं। कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस का ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। इस तरीके से आप इसको गो थ्रू कर सकते हो और यहाँ पे हमारी रियलिटी रिवील होने वाली है। सारे देशों का कच्चा चिट्ठा यहाँ पे आपको मिलेगा। देख सकते हो, फर्स्ट आपका आइसलैंड है ना। आइसलैंड आपका फर्स्ट है, डेनमार्क आपका सेकेंड रैंक शो कर रहा है। ये साइड में ये भी दिख रहा है कि पिछले साल इसका क्या रैंक था और अब क्या है। इंडिया को देखना चाहोगे? बहुत दुख होगा यार इंडिया को यहाँ पे देखकर। इंडिया को और नीचे आना पड़ेगा। नीचे आके यहाँ कहीं आपको इंडिया दिखेगा 126 रैंक पे। अच्छी बात यह है कि पिछले साल से हमने 2 रैंक आगे स्कोर किया है। दैट इज गुड पार्ट अबाउट अस, बट स्टिल पीस में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह वाली चीज़ें हैं, इसलिए ये चीज़ें डिक्लाइन हो रही हैं। ये देखो, आप देख सकते हो स्टेट ऑफ पीस क्या है, हमारा येलो था, हमारे में स्टेट ऑफ पीस मीडियम है। तो एक्चुअली बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। लेकिन चलो, हमसे भी ज़्यादा खराब हालत अफगानिस्तान की है, लीस्ट पीसफुल कंट्री। बट उनका तो मानने में भी आता है तालिबान वगैरह बहुत ज़्यादा एक्टिवेट वहाँ पे हो रखे हैं, बट स्टिल इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 पिछले साल भी पूछा गया क्वेश्चन है। रिलीज कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स इन्हें रिलीज करते हैं। एक्चुअली इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? इसमें देखा जाएगा कि आपका जो मतलब वर्ल्ड पासपोर्ट है वो उनके होल्डर्स कहाँ कहाँ बिना वीज़ा के एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? रिलायबिलिटी ऑफ कंट्री पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से देश प्रायर वीज़ा आपको आने दे रहे हैं, है ना, आपके बिना वीज़ा के आने दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा रैंक देखना चाहोगे 2023 का, सिंगापुर इज फर्स्ट, है ना। सिंगापुर का पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सेकंड रैंक शेयर किया है जर्मनी, इटली, स्पेन, इस तरीके से, और थर्ड आता है ऑस्ट्रिया। इंडिया को देखना चाहोगे? अगेन बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ रहा है यार इंडिया को देखने के लिए। दिस इज़ वेरी बैड पार्ट ऑफ आवर्स। यहाँ पे आपको इंडिया मिलेगा, है ना, इंडिया। बहुत बुरी बात है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, सो ध्यान रखना, ठीक है, किस लिए देखा जाता है, क्या देखा जाता है, एंड इट टोटली डिपेंड्स। बट अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात ये है कि
हम सुधर रहे हैं। पिछले साल हमारे 87th रैंक था, अब 7 स्पॉट्स हम ऊपर आ चुके हैं, अब 80th रैंक है हमारा, ठीक है। टॉप पोजीशन सिंगापुर, और आपको ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। सेकेंड रैंक जर्मनी, इटली और स्पेन ने शेयर किया है। नेक्स्ट, ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, भाई ट्रिपल स्टार मार्क, ठीक है। कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। इतने लोग मिलके ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करते हैं। इसमें आपको 0 to 1 स्कोर मिलेगा। जैसे ही आपकी हायर वैल्यू जाएगी वैसे ही आपके देश में पॉवर्टी ज्यादा है। ये है ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। इस रिपोर्ट को हमें देखना है, इसके पैरामीटर्स को देखना है। ये सारे पैरामीटर्स डिपेंड करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को बनाने में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हेल्थ सबसे बड़ा है। हेल्थ सबसे पहले आता है, जिसमें न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखा जाएगा। उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन में देखा जाएगा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है और स्कूल अटेंडेंस कितनी है, ठीक है। फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेजर किया जाएगा कि आपके पास कुकिंग फ्यूल का एक्सेस है, है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, एसेट्स हैं। ये सारे इंडिकेटर्स हैं। भाई इस तरीके से पढ़ना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। आगे अगर हम देखें, यहाँ पे वो चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या इसके पैरामीटर्स रह चुके हैं, कौन रिलीज करता है, दैट विल बी सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की अगर हम बात करें, इससे पहले हमने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखी थी, अब हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे, जो कि नीति आयोग ने रिलीज किया है, ठीक है। नीति आयोग ने फैमिली हेल्थ सर्वे और जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उन दोनों को मिला के ये रिपोर्ट तैयार किया है। ये है इंडिया का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको हमें गो थ्रू करना है। सो दीज आर इंडिकेटर्स। उसके वेटेज के साथ यहाँ पे दिया हुआ है किसका कितना वेटेज है। वेटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट ये जरूर ध्यान रखना कि इंडिकेटर क्या है। हेल्थ के अंदर दे विल सी कि न्यूट्रिशन लेवल क्या है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मैटरनल हेल्थ कैसी है। एजुकेशन के अंदर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस नजर में लिया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो अगेन कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट के बारे में आपको स्टडी किया जाएगा। मोर और लेस इट इज लाइक ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ओनली, ठीक है। लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो। देखो पॉवर्टी में डिक्लिनेशन डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी को छोड़ चुके हैं, है ना। हम धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ जा रहे हैं। और उसके अलावा देयर इज यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान की बात करें तो इसमें स्टीप डिक्लाइन ऑफ पॉवर्टी देखने को मिला है। इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन हुआ है, ईयर ऑफ स्कूलिंग हुआ है, सैनिटेशन एंड कुकिंग फ्यूल में हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, गरीबों की कमी हुई है। और बिहार की बात करें तो फास्टेस्ट रिडक्शन इन एमपीआई वैल्यू हुआ है। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी वहां पे एब्सोल्यूट टर्म्स में कम हुई है। सो एक्चुअली बात भी ये है कि जिनमें गरीब ज्यादा होते हैं उनमें ज्यादा रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, है ना। ज्यादातर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें नंबर ऑफ पुअर्स ही कम है, तो उनको और कम करना इज डिफिकल्ट। बट जिसमें बहुत ज्यादा पुअर है उसे कम करना इज लिटिल इजी, बट फिर भी कुडोस, वेल वर्क डन। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022, नीति आयोग ही इसे बनाता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपोर्ट जितना ज्यादा जिस कंट्री का ज्यादा होता है ना, वो उतना ही आगे बढ़ता है, उतने ही उसके फॉरेन रिजर्व्स आगे बढ़ते हैं। जितना इंपोर्ट ज्यादा होगा उतनी फिस्कल डेफिसिट कोई भी कंट्री का बढ़ने लगेगा। इंस्टेबिलिटी, क्रेडिट थ्रेट उस देश का बढ़ने लगेगा। दिस इज योर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। आप यहाँ देख सकते हो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ नीति आयोग यहाँ पे इसको रिलीज करता है।
दिस इज इंपॉर्टेंट स्टफ। यहाँ पे देखो बात हुई ना, अगर कोस्टल लेवल की बात करें तो तमिलनाडु फर्स्ट आया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो स्टेटमेंट ध्यान से देखना पड़ेगा। कोस्टल कैटेगरी की बात करें तो तमिलनाडु फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड है, कर्नाटका थर्ड है। अगर लैंडलॉक की बात की जाए ना, लैंडलॉक स्टेट्स, उसको अलग देखना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोस्टल एक्सेस नहीं है, कोस्ट से ट्रेड बहुत बढ़िया हो सकता है। तो अगर लैंडलॉक पूछा है तो हरियाणा इज फर्स्ट, तेलंगाना इज सेकंड, ठीक है। अगर हिमालयन की बात करें, हिमालयस में एक अलग चैलेंज होते हैं, तो उत्तराखंड यहाँ पे फर्स्ट आया है, ठीक है, उत्तराखंड फर्स्ट आया है। उसी तरीके से अगर यूटी और स्मॉल स्टेट्स की बात की जाए ना तो गोवा इज फर्स्ट, सेकंड इज आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड थर्ड इज दिल्ली। तो इट इज बैड पार्ट ऑन दिल्ली कि इतना ज्यादा तवज्जो मिलने के बाद भी इट इज स्कोरिंग थर्ड रैंक इन यूटी एंड स्मॉल स्टेट्स वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल तमिलनाडु इज फर्स्ट, बट कैटेगरी वाइज भी पूछते हैं तो लैंडलॉक में हरियाणा फर्स्ट है, और यूटी में कौन सा फर्स्ट है आपका, गोवा फर्स्ट है, या स्मॉल स्टेट्स, यूटी और स्मॉल स्टेट्स को कॉम्बिनेशन के साथ कैटेगरी में देखा जाता है। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, दोनों को कितने ज्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे खुद रिलीज करता है, इसमें भी ट्रिपल स्टार मार्क कर दिए जाएं। इंडिया का रैंक 127 है आउट ऑफ 146, फर्स्ट रैंक आइसलैंड का आया है। Yes, this is Global Gender Gap Report 2023 इनसाइट रिपोर्ट आया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं इसके लिए, इसका फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है कि विमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी उसको कितनी दी जा रही है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में विमेन का कंट्रीब्यूशन क्या है। एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, हेल्थ एंड सर्वाइवल उन दोनों का कैसा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। उसी के चक्कर में हमने विमेन को 33% रिजर्वेशन दे रखा है बहुत सारी जगह पे, जैसे लोकल बॉडीज, पंचायत में, म्यूनिसिपालिटी में, है ना, 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। क्यों, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। इसका क्या मतलब होता है कि कितनी विमेन एमएलए पोस्ट पे है, एमपी पोस्ट पे है, पॉलिटिक्स में है, इन सारी चीजों को मिला जुला के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बनता है। अगर सारे कंट्रीज का कच्चा चिट्ठा निकालना हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आइसलैंड इज द फर्स्ट कंट्री। आइसलैंड बहुत प्यारा कंट्री है ना, वांना विजिट दिस कंट्री वंस, हर जगह टॉप कर रहा है अच्छी जगहों में, है ना। वहीं पे सेकंड आया है नॉर्वे। इंडिया को देखना हो तो यार हमेशा नीचे जाना पड़ रहा है, दिस इज वेरी बैड। यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा 127 रैंक पे इंडिया यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे बुरी बात पता है क्या है, श्रीलंका इज एट 115, नेपाल इज एट 116। मतलब हमारे जो आसपास के हमसे भी कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जेंडर गैप में हमसे ज्यादा अच्छे कैसे हैं, उन्होंने गैप कम कर रखा है। सो दिस इज वेरी बैड पार्ट यार, मतलब हमारे आसपास वाले हमसे आगे हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे, है ना। सारे देश को यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, हमारे आसपास वाले। अच्छा, पाकिस्तान का और चाइना का रैंक बताओ, कमेंट करके बताओ कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या उनका रैंक है, हमसे बेहतर है, हमसे खराब है। ये सारे पैरामीटर्स बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ और सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट की बात करें, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 आईएमडी से रिलीज करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। फर्स्ट रैंक है डेनमार्क का, हमारा 40th रैंक है। इसमें तो अच्छा लग रहा है ना, इसमें अच्छा लग रहा है। रिपोर्ट पढ़ते हैं, कच्चा चिट्ठा निकालते हैं इसका। दिस इज IMD का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग का पेज, है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, पहली बार तो 1989 में ये पब्लिश हुआ था, बट व्हाट इट टेल्स, ये रिपोर्ट देता है कि भाई कंट्री
कैसे मैनेज करता है अपनी कॉम्पिटेंसी टू अचीव लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जीडीपी, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशंस को इंक्लूड किया जाता है ना, कि किस तरीके से पॉलिसीज बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं ताकि ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। अगर हम यहाँ की रिपोर्ट डाउनलोड करके देखें तो हमें एग्जैक्ट पैरामीटर्स पता चलेंगे, जैसे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या चीज रही है, गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है ना। गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारे बिजनेसेस डिपेंड होते हैं कि उनका पब्लिक फिनेंस कैसा है, टैक्स पॉलिसी कैसी है, इनका सोसाइटल फ्रेमवर्क कैसा है, बिजनेस का लेजिस्लेशन कैसा है, बिजनेस की एफिशिएंसी कैसी है, यहाँ का लेबर मार्केट कैसा है, यहाँ का फिनेंस कैसा है, पैसा अवेलेबल हो जाता है नहीं होता, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहाँ की कैसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज येट अनदर पैरामीटर जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हेल्पफुल होगा। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ का टेक्नोलॉजी कैसा है, साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन यहाँ का कितना है, ये सब मिला के आपके ओवरऑल क्राइटेरिया में चीजें ज्वाइन होती हैं। सो डेनमार्क इज फर्स्ट एंड इंडिया इज 40th। अब धीरे धीरे ये इम्प्रूव करेगा, है ना, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी वाइज एनहांस हो रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा इजी हो रहा है, तो हमारा इसमें भी रैंक बढ़ेगा। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ओके, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। एक शहर कितना रहने लायक है, इसमें न्यू दिल्ली और मुंबई का नाम आता है बीच में, बट 141st और 144th रैंक यहाँ पे आ जाता है ना। चेन्नई का अगर हम बात करें तो अच्छे रहने लायक शहर कौन से हैं फिर? रहने लायक शहर वो होंगे जहाँ पे इंडिविजुअल लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होंगी, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा रहने लायक शहर कौन सा है? वियना, ऑस्ट्रिया। अब ये मेरा नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बन रहा है, चलो यहाँ दिस इज माय बकेट लिस्ट नाउ। अब वियना ऑस्ट्रिया जाना है क्योंकि ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा रैंक करता है। दूसरा रैंक आता है कोपेनहेग बाय डेनमार्क, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, ये सारे मैक्सिमम देखें तो यूरोपियन कंट्रीज है टॉप रैंक में। लेकिन हमारा रैंक क्या है? हमारा न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के रैंक्स आए हैं, बट अबाउ 100s में आए हैं, तो इसमें भी थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, बट ओके। 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023, FSSAI इसको रिलीज करता है। इसका मतलब क्या होता है कि फूड की सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, ये एजेंसीज कितनी एक्टिव हैं यहाँ पे। ये बहुत सुंदर सा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बाय FSSAI आपको दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से बहुत ही सुंदर बना हुआ है। क्या क्या देखा जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा कैसा है, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो कंप्लायंसेस कैसे compete करते हैं, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्टेट का कैसा है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं, कंज्यूमर एम्पावरमेंट कितना है, इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक कितना है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में रैंक क्या है। अगर स्टेट्स की बात करें, किसने फर्स्ट लाया है, किसने सेकेंड लिया है, इस टर्म्स की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट रिपोर्ट देखो, लार्जर स्टेट्स में तमिलनाडु फर्स्ट आया है, स्मॉल स्टेट्स में गोवा फर्स्ट आया है, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट आया है। भाई गोवा भी कमाल कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट में भी फर्स्ट आया था नहीं ये, है ना। सो या दिस इज ऑल्सो गुड पार्ट कि फूड वाले में भी, मतलब अब गोवा जाके खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहाँ पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत बढ़िया हैं। तो चलो ये भी गोवा भी जा सकते हैं, हम वियना नहीं गोवा का तो प्लान बनाते हैं। ऑल राइट, ये फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को, थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी की तो फर्स्ट कौन आया है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, 3 स्टार वाला इंडेक्स वापस आ गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितना है, यहाँ पे कौन से देश में कितनी लिबर्टी दी है प्रेस को, दैट इज द थिंग। यहाँ पे रिपोर्ट पे नजर डालते हैं, ये हम आ गए हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मतलब उसे रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स भी बोला जाता है, उसकी साइट पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडिया की हालत देख सकते हैं।
पहले ये पढ़ना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स एक्चुअली शो क्या कर रहा है। ये शो कर रहा है कि आपके देश में वॉलेटिलिटी कितनी है, कितनी जल्दी दंगे उठ जाते हैं, कितनी जल्दी आपके अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस आ जाते हैं, है ना, ये शो करता है बेसिकली। और इंडिया की बात करें, इंडिया इज इन रेड यार, मतलब देखो हम रेड में आ गए हैं। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की बात करें, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करें, सोशल कंटेक्स्ट और सेफ्टी के बारे में तो हम एक्सट्रीम रेड पे आ चुके हैं। हम कंपैरिजन तुर्की और ईरान के साथ कर रहे हैं। हमारा रैंक कितना है, 161st रैंक आ गया है हमारा यहाँ पे। तो ये सारे कंटेक्स्ट में देश में शांति देखी जाती है और फ्रीडम ऑफ प्रेस देखा जाता है। यहाँ पे नॉर्वे ने दोबारा से टॉप कर लिया है, मतलब नॉर्डिक कंट्रीज आर सुपर्ब है, जाना पड़ेगा एक बार। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें बाय वर्ल्ड बैंक, इंडिया का रैंक 38 है, सिंगापुर इज फर्स्ट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, कितना लॉजिस्टिक्स को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, दैट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। यू कैन सी हमारा मतलब सिंगापुर इज फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट आ चुका है। फिनलैंड यहाँ पे सेकंड है, थर्ड हमारा डेनमार्क, थर्ड एक्चुअली डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्रीज आए हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, इंडिया। इंडिया कौन से रैंक पे था, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे, नीचे 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 नीचे। श्रीलंका मिल गया हमें, ये रहा श्रीलंका। और इंडिया को सर्च ही करना पड़ेगा यार यहाँ पे, ये रहा इंडिया। इंडिया का LPI स्कोर क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 3.4 स्कोर आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यस, यू कैन सी योर ये सारी चीजें इंडिया की, रेस्ट इज दी हिस्ट्री। हम इस पे आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21-22 की बात करें। UNDP बहुत बार पूछा गया इंडेक्स है ये, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज होता है। इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, अलग अलग डिमेंशंस देखे जाते हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, आपका नॉलेज कैसा है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका डिसेंट है या नहीं। उसमें आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखना पड़ेगा, आपके ईयर्स ऑफ स्कूलिंग्स वगैरह देखनी पड़ेगी, आपका GNI पर कैपिटा देखना पड़ेगा। उस हिसाब से इंडिया का रैंक आया है 132nd। और फर्स्ट 3 कंट्रीज की बात करें, अगेन यूरोपियन और नॉर्डिक कंट्रीज यहाँ पे फर्स्ट आए हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। यहाँ देखने को मिल जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लाइव्स एंड शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। और ये है हमारी रैंकिंग्स। इन्होंने रैंक वाइज देश के नाम नहीं लिखे, अल्फाबेट वाइज लिखे हैं। तो आपको अफगानिस्तान का रैंक तो दिख ही रहा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 180th रैंक आया है। चलो इंडिया की बात कर लेते हैं, I for इंडिया, इंडिया का 132nd रैंक आया है, ठीक है। पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान का कितना है, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। 132nd है हमारा, याद रखना। और भाई पाकिस्तान ये रहा, ओ भाई इसका 161st है, 161st। चाइना का देखते हैं, चाइना का क्या है, चाइना इज 79th, हमसे काफी बेटर, ओ माय गॉड। बांग्लादेश का देखते हैं, बांग्लादेश का देखने में मजा आएगा, 129th, हमसे आगे है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, हमारा 132nd है। श्रीलंका का देखते हैं, श्रीलंका इज एट 73rd रैंक। गाइज आर यू वॉचिंग इट? आपका दिमाग हिल नहीं रहा है? भाई मेरा दिमाग तो फट रहा है कि इंडिया इतना तेज, मतलब ग्लोबल सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका ये रेट है। ओके, ज्यादा पर्सनल नहीं होते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023, CSE सेंटर फॉर साइंसेस एंड इन्वायरमेंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस रिपोर्ट को लागू करता है। तेलंगाना इसमें फर्स्ट आया है ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में। ओके, नेक्स्ट
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही हम बार बार है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं ये है क्या चीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, वी हैव 17 गोल्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस। आपसे ये पूछे जा सकते हैं, गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption एंड प्रोडक्शन, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचा के रख सके। क्लाइमेट चेंज की लिए कुछ एक्शन लेना, लाइफ बिलो वाटर के लिए, मरीन लाइफ के लिए हम क्या कर रहे हैं, लाइफ ऑन लैंड हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ये सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा SDGs, इसके ऊपर हमने 2030 का एजेंडा बनाया है कि 20 कब बनाया हमने, 2016 में, कि चलो नेक्स्ट 15 इयर्स में विल अचीव दिस। हम एक दूसरे को कोलैबोरेट करेंगे ताकि हर एक डेवलपिंग नेशन इन गोल्स को फुलफिल कर पाए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नीति आयोग का एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020 एंड 2021। ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और वर्ल्ड बैंक दोनों कोलैबोरेट करके बनाते हैं हेल्थ इंडेक्स। इसमें फर्स्ट आया है केरला, स्मॉल स्टेट्स में त्रिपुरा एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप आपका टॉप परफॉर्मर है। चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 21-22 कौन रिलीज करता है, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिडो के साथ मिलके, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग हमारा मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कौन सा है, इट इज कर्नाटका। नेक्स्ट, वर्ल्ड वेल्थीएस्ट सिटीज, हेनली एंड पार्टनर्स की तरफ से रईस सिटीज कौन से हैं, न्यूयॉर्क सिटी सबसे रईस है यूनाइटेड स्टेट्स का। और इंडियन सिटीज की बात करें तो मुंबई का नाम आया है 21st रैंक, दिल्ली इज एट 36 एंड बेंगलुरु इज 60। अच्छी बात है यार, मतलब काफी अमीर हो रहा है देश हमारा। नेक्स्ट, GTI ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, वापस से 3 स्टार वाला इंडेक्स आ चुका है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अच्छा, कमेंट करके मुझे बताओ कि इकोनॉमिक्स फॉर, ये इंस्टीट्यूट हमने वापस से पहले देख चुका है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन सा रिपोर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी क्लास में, इसी लेक्चर में, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स और पीस ही रिलीज करता है। GTI रिपोर्ट देखते हैं डायरेक्टली इसकी, तो रिपोर्ट कुछ ऐसी दिखती है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 की। बट कट फॉरवर्ड टू रैंक्स एंड स्कोर, सबसे पहले आपको अफगानिस्तान का नाम दिखेगा, इसका मतलब अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब खराब बात है, ठीक है। और हमारा रैंक कहाँ आपको दिख रहा है, Here we are, India is at 13th रैंक। जहां पे हमारा रैंक छोटा होता है ना, वहीं पे हम मतलब बुरी बात में आगे आ जाते हैं। दिस इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, मतलब अफगानिस्तान में टेररिज्म सबसे ज्यादा है, उसके बाद बुर्किना फासो और फिर सोमालिया। और इस वाली लाइन में देखो, माली, सीरिया, पाकिस्तान, इराक, नाइजीरिया, म्यांमार, नाइगर, कैमरून, मोजाम्बिक, उसके बाद इंडिया का नाम आ रहा है। ओ माय गुडनेस, मतलब इसमें जो हमारे आसपास देश है वो कहाँ लाए जाते हैं। 36 रैंक पे आपका चाइना आ रहा है, चलो बड़ा कर दिया आपके लिए, देखो 36 रैंक पे चाइना आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम इज एट 47th रैंक, ओके, मतलब श्रीलंका इज एट 29th। मतलब गंदी चीज में मैं अपने आप, वो मीम सुना है आपने, ऐसे सिचुएशन में मैं अपने आप आगे कैसे आ जाता हूँ, बताओ, धमाल का है ना ये। यस, तो चलो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। हम नेक्स्ट पे आते हैं, लिटरेसी रेट इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे रिलीज करते हैं, देखने लायक है यार, आपको खुद को शर्म आ जाएगी लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया को देखकर। ये है 2023 की रिपोर्ट। ऑन एन एवरेज बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो 77% नेशनल लेवल हमारा लिटरेसी है, ठीक है। लिटरेसी की डेफिनेशन भी बस इतनी होती है कि आप बेसिक लिख पढ़ सकते हो, है ना। अव्वल लेवल की इंटेलिजेंस की तो बात भी नहीं हो रही, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें ओवरऑल लिटरेसी रेट की, मेल में 84% है और फीमेल में 70%।
इतना ज्यादा जेंडर गैप, देखो जेंडर गैप रिपोर्ट आप जस्टिफाई कर पा रहे हो ना। केरला इज एट 96%, केरला फर्स्ट आया है हाईएस्ट लिटरेसी रेट के लिए, और आंध्र प्रदेश इज एट लोवेस्ट 66%। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो सारे यूनियन टेरिटरीज। हाईएस्ट की बात करें तो केरला इज द फर्स्ट वन। मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट की बात कर पूछेंगे तो मिजोरम फर्स्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे एवरेज 91%, 91.6% आप बोल सकते हो यहाँ पे लिटरेसी रेट है, ठीक है। यहाँ पे फीमेल भी बहुत ज्यादा लिटरेट है। उसके बाद दिल्ली का नाम आता है, यूटी वगैरह का पूछे तो दिल्ली का नाम आएगा, उसके बाद त्रिपुरा वगैरह का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यू कैन सी अ वाइड गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी हियर इन इंडिया। चलो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। वी डेम इंस्टीट्यूट से रिलीज करता है, ये है वी डेम इंस्टीट्यूट जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट यहाँ पे लागू करता है, तैयार करता है। ये लोग क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमारा जो अप्रोच है बहुत यूनिक है टू मेजर डेमोक्रेसी, हिस्टोरिकल, मल्टी डायमेंशनल, न्यूएंस्ड, डिसएग्रीगेटेड, एम्प्लॉइंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जिससे हम डेमोक्रेसी को देखते हैं। और यहाँ पे हमें दुख होने वाला है। बैक टू रैंक्स, इंडिया का रैंक पता है क्या है? यहाँ पे इंडिया का रैंक, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे 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 नीचे, एंड हियर इट इज। यहाँ आपको इंडिया दिखाई देगा इस जगह पे, यहाँ पे 97th रैंक के साथ आपको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में इंडिया दिखाई देगा। फर्स्ट इज अगेन डेनमार्क, सेकेंड इज स्वीडन, थर्ड इज नॉर्वे, फोर्थ इज स्विट्जरलैंड, फर्स्ट इज एस्टोनिया। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, भाई बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सिप्री इसे रिलीज करता है। सिप्री स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया 4th रैंक पे आ रहा है कि हम मिलिट्री पे कितना खर्चा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है यूएस, उसके बाद चाइना, उसके बाद रशिया। हम 4th पे हैं, हमारा खर्चा 4th रैंक में है अमंग दी टोटल वर्ल्ड कंट्रीज, कि हम इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं मिलिट्री पे, ठीक है। जितना खर्चा एक्चुअली मिलिट्री पे होता है ना, खासकर डेवलपिंग, इन सब का क्या है, ये सारे डेवलप्ड नेशंस है। डेवलपिंग नेशन अगर ज्यादा मिलिट्री में खर्चा करे ना तो उसके पास डेवलपमेंट के लिए पैसा कम हो जाता है। एग्री और नॉट? चलो, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर बात करें, हेरिटेज फाउंडेशन इसे रिलीज करता है। इंडिया का रैंक 151st है, फर्स्ट आया है सिंगापुर। फाइन, याद रख लेंगे और क्या। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन की बात करेंगे तो सबको पता होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हम बन चुके हैं इंडिया। उसके बाद चाइना को ओवरकम करके हम बने हैं। चाइना ने बहुत साल तक डोमिनेट किया एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, बट अब हम आगे बढ़ चुके हैं। एंड थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें, आईपी, मतलब हम कितना ज्यादा आईपी के लिए रजिस्टर करते हैं। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये कौन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारा रैंक 42nd है आउट ऑफ 55। फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ये टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन पार्टनर्स इसे रिलीज करते हैं। हम जस्टिस देने में कौन आगे? कर्नाटका। टॉप 3 स्टेट्स परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी की बात करें, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, तीनों साउथ इंडियन स्टेट्स हैं यहाँ पे। ओके, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की बात करें तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE इसे रिलीज करता है। आई गेस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कर्नाटका ने इसे टॉप किया है, बाकी के सारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। ओके, सो दिस इज इट, दिस वाज इट हमारा रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस का ये नया कॉन्सेप्ट। आपको कैसा लगा कि मैंने हर एक इंडेक्स को आपको खोल के दिखाया है, रिपोर्ट पढ़ना समझाया है, रैंक्स को समझाया है। आपको कैसा लगा ये इंटेलेक्चुअल इनिशिएटिव बाय मी? मेरे लिए और कोई एडवाइस हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी चाहिए वहीं पे बताइएगा। ओके, सो जैसे ही आप कोई एक टॉपिक रेकमेंड करते हो मुझे, आई विल ब्रिंग वीडियो ऑन दैट एज सून एज पॉसिबल, एंड आई विल सी यू गाइज इन दैट वीडियो ओनली। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।